अ वेरी वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 11th में आ चुके हो, हाई स्कूल में आ चुके हो। इस साल से आपका ऑरा थोड़ा ज़्यादा ऊपर होने वाला है कि भाई हम हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं। छोटे जूनियर्स हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे रिस्पेक्ट से बात करें, हम सीनियर्स हैं, है ना। इस ऑरा के साथ रहोगे तो अगर ऑरा मेंटेन करना है तो एकेडमिक्स में भी अच्छे स्कोर्स आने चाहिए, है ना। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड द रोड मैप फॉर आवर इंग्लिश कि हम इंग्लिश में पूरे साल क्या क्या देखने वाले हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपना के पढ़ाई करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज़ कि आप इस साल सिलेबस में क्या क्या देखने वाले हो, मार्किंग स्कीम क्या क्या रहने वाला है उसका। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 26 मार्क का होने वाला है, जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस होंगे एंड उसके साथ साथ एक बहुत प्यारी चीज़ ऐड हुई है विच इज़ नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। ट्रस्ट में ऑन दिस, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत आसान सा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है वो, ठीक है। तो नोट मेकिंग समराइजेशन भी देखेंगे। दूसरा, ग्रामर और राइटिंग स्किल को मिला के आपका सेक्शन बी होने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ 23 मार्क्स, ठीक है। बहुत स्कोरिंग है, कैसे क्या है अभी पता चल जाएगा। सेक्शन सी जो आपका होगा वो होगा लिटरेचर का सेक्शन विच इज गोइंग टू बी ऑफ 31 मार्क्स एंड इन तीनों को मिला के आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन मैम हर सेक्शन में कितना क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या सिलेबस है, राइटिंग स्किल में क्या आ रहा है, ग्रामर में क्या आ रहा है, आरसी में क्या आ रहा है, लिटरेचर में क्या आ रहा है, वो भी तो बता दो, मार्क डिविजन भी तो बता दो। हर चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एज आई सेड 26 मार्क का है। उसमें एक अनसीन पैसेज रहेगा 10 मार्क का, इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट मार्क वाला, सब सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस, 1-2 एमसीक्यू वगैरह ऐसे। दूसरा रहेगा केस बेस्ड पैसेज, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई डेटा दिया हुआ है, फैक्चुअल पैसेज है, फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनसे डिकोड करके आपको आंसर उन पैसेज का देना है। उसके बाद जो मैंने कहा एडिशनल एक चीज़ है नोट मेकिंग और समराइजेशन। भाई इतनी प्यारी चीज़ है ना, जो मैं अपने 10th के रॉक स्टार्स जो भी 11th में आए हैं उनको बहुत आसानी से ये चीज़ रिलेट करेगा कि मैं हमेशा आपको कहते हुए आई हूँ, हर चैप्टर को जब भी आप पढ़ रहे हो उनका की पॉइंट्स की नोट्स बनाया करो, है ना। कहती थी ना मैं। तो वही चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस की है 10th में, आपको अभी 11th में काम आएगी। क्यों? क्योंकि एक पैसेज दिया हुआ रहता है, एक डेटा दिया हुआ रहता है, उसको आपको उसी पैसेज को लेके उसके की पॉइंट्स बनाने हैं नोट मेकिंग में, जो कि 5 मार्क का आता है। और जो आपने नोट बनाया है उसी नोट को 50 वर्ड में समराइज करना है, वो 3 मार्क का है, ठीक है। कैसे क्या करना है, इन सब के 1 शॉट ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, तो जाके देख सकते हो। बट फिलहाल इधर वापस आओ भी, ठीक है। तो नोट मेकिंग समराइजेशन मिला के एक 8 मार्क का पोर्शन रहता है। अब आ जाते हैं हमारे ग्रामर में। ग्रामर का जो सेक्शन है, मतलब राइटिंग स्किल और ग्रामर मिला के सेक्शन बी है, जहाँ से ग्रामर में 7 मार्क आपका जाता है। क्या क्या रहता है, एक हो गया रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, एक हो गया आपका गैप फिलिंग, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से लेके क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो 7 मार्क को ग्रैब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आप ग्रामर के उन टॉपिक्स को भी क्लियर करो जिनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है हमारे पास, सॉर्टेड है, रेडी है कि कैसे प्रिपेयर करना है, अभी बस सिलेबस समझ लो। राइटिंग स्किल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एस्पेक्ट, मतलब 16 में से 16 ऐसे हड़प के ले लो भाई, इतना आसान होता है। क्यों? सबसे पहला एडवर्टिजमेंट। भाई एडवर्टिजमेंट इतना छोटा टू द पॉइंट होता है ना, आप जब वीडियोस देखोगे, आप जब क्लासेस करोगे, है ना, आपको तभी समझ आ जाएगा कि कितना आसान है, कितना ही ज़्यादा। तो एडवर्टिजमेंट्स आ गए। दूसरा आ गया आपका पोस्टर राइटिंग। भाई ये इसमें तो आप सिर्फ क्रिएटिविटी ही दिखाते हो, कलर पेंसिल ले जाओ या पेंसिल पेन ले जाओ, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओ टॉपिक से रिलेटेड, इतना आसान है मार्क्स स्कोर करना इसमें। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीच राइटिंग एंड लास्टली डिबेट राइटिंग। इन दोनों में थोड़े इम्पॉर्टेंट तरीके से इनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह हमें ऐड करनी होती है डिबेट्स में, स्पीच में। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस एंटायर राइटिंग स्किल का सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ द होल सिलेबस, ठीक है। अब लास्ट अगर हम आते हैं हमारे लिटरेचर वाले पार्ट पे, 31 मार्क्स इंक्लूड करता है, ये हाईएस्ट है ना। तो इसको कैसे क्या देख रहे हैं, इसमें क्या क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट,
स्नैपचैट का लगा हुआ है दुनिया पूरा। स्नैपचैट आ गया मेरे दिमाग में। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट ये हमारे दो किताबें हैं जहाँ से लिटरेचर बनती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सेक्शन सी से वो होता है एक्सट्रैक्ट बेस। पहले 3 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस ही आते हैं। पहला पोट्री का फ्रॉम हॉर्नबिल, सेकंड प्रोज का फ्रॉम हॉर्नबिल, तीसरा जो प्रोज क्वेश्चन होता है एक्सट्रैक्ट बेस वो होता है स्नैपशॉट से। ठीक है, 3 और 4 मार्क का। फिर आ जाते हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से पहला 2 करना होता है हमें हॉर्नबिल से, एक प्रोज पोइट्री से मिला के आ सकता है। उसके बाद वाला जो होता है दैट इज गोइंग टू बी प्रोज से ही, क्योंकि वो स्नैपशॉट से आता है। एंड लास्टली 6 मार्क के आपके 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला यहीं पे आपका ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड, ओपिनियन में सारे इधर ही आ जाते हैं। तो ये जो लॉन्ग आंसर है पहला वाला हॉर्नबिल से आएगा, इट कैन बी ऑफ पोएट्री, प्रोज, कुछ भी। दूसरा जो होता है वो आएगा आपका स्नैपशॉट से। ठीक है, सिलेबस क्या है मैम, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे? तो हॉर्नबिल के इतने चैप्टर्स हैं, प्रोज पोएट्री इंक्लूडेड है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, फोटोग्राफ, चाइल्डहुड, वॉइस ऑफ द रेन, लबर्नम टॉप, बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। एंड उसके साथ साथ स्नैपशॉट्स भी अगर हम देख ले तो समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, टेल ऑफ मेनल सिटी, लास्ट चैप्टर इतना मज़ेदार है ना, इतना फनी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो चैप्टर्स बड़े मज़ेदार हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक भी बोरिंग चैप्टर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। बस काम तो एक ही है, मैं पढ़ाने आ जाऊंगी, मटेरियल्स आपको दिला दूंगी, आपको एक चीज़ करना है। वो क्या करना है स्ट्रैटेजी में बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं। सबसे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस पूरे साल का। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहते आती हूँ कि साल की शुरुआत से टाइम दो खुद को। भले ही आप हफ्ते में 2 घंटे दे दो, चाहे 2 दिन में 1-1 घंटे लो या एक ही दिन में 2 घंटे दो, बट इंग्लिश को हफ्ते में 2 घंटे चाहिए बस। कैन इमेजिन, हफ्ते में 2 घंटे मांग रही हूँ मैं। तो अगर आप डेडिकेटेडली रेगुलर इंटरवल्स में इंग्लिश को लेके पढ़ाई कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप एग्जाम टाइम पे एकदम चिल होके, ऐसे ये जो बैठा है ना एकदम यो चिल ब्रो बन के बैठे रहोगे, क्योंकि आपको हर चीज़ आता होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रारंभ में एनरोल्ड हो तो आपके लिए टेस्ट्स आ जाएंगे हर हफ्ते, हर चैप्टर के एंड में चैप्टर कवर किया जाएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वहाँ तो अनलिमिटेड एक्सेस टू मटेरियल्स, क्वेश्चन, टेस्ट, सब चीज़ है। लेकिन अगर आप एनरोल्ड अभी भी नहीं हो, आप वाईटी से अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैम? उसके लिए 1 शॉट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हर चैप्टर का। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये तो भाई, आराम से जाओ प्लेलिस्ट खोल के देखो, जब जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ उसका प्लेलिस्ट ओपन कर लो, उसका 1 शॉट देख लो। इसके अलावा भी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कि आपको अलग अलग चैप्टर से हो या पूरे सिलेबस से हो, उनका क्या क्या और वीडियो चाहिए। आई प्रॉमिस यू, मैं खुद रीड करके मैं उन वीडियोस को आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो 1 शॉट्स या वीडियोस आना, एकेडमिक वीडियोस जो भी चाहिए वो आना, तो वो तो सॉर्टेड है। उसके अलावा भी आपका मैराथन सेशन होता है, हाफ ईयरली के टाइम पे मैराथन्स होंगे, फाइनल एग्जाम के टाइम पे मैराथन्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैराथन आ जाएंगे। तो पूरे साल मैंने हाथ, जैसा मैं हमेशा से कहते आती हूँ और आई थिंक बाकी भी यहाँ पे कहते हैं कि हाथ अगर थामा है ना मैंने, तो अंत तक तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपके सामने मैं आते रहूँगी, मटेरियल्स आपको देते रहूँगी। आपका काम सिर्फ इतना है, जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपका जो हार्डवर्क का काम है ना, वो ये है, सिर्फ इतना है कि जब भी आप चैप्टर को कवर करोगे ना, उस टाइम पे आपको उनके की पॉइंट्स बनाने हैं या की नोट्स बनाने। जो भी मेरे 10th के रॉक स्टार्स अभी 11th में आए हैं, उनको ऑलरेडी ये पता है, मैं बोल बोल के पका देती हूँ उनको कि हर चैप्टर को जब हम कवर कर रहे हैं, उनके की पॉइंट्स, चैप्टर के स्केच का की पॉइंट, थीम्स हो गए, अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, सबको नोट डाउन करो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर आपके पास अपना ही एक नोट का रिपोजिटरी बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर्स 1 शॉट से पढ़ाई कर रहे हो, देखो, बिफोर यू गो इनटू द मटेरियल्स, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना, पूरे चैप्टर को पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ना।
प्रारंभ में हो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर नहीं हो, वाईटी पे भरोसा कर रहे हो, तो वहाँ पे वन शॉट्स के पहले एक बार एक चैप्टर को जब पढ़ोगे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना, उसके साथ वाईटी के क्वेश्चंस देखना, वन शॉट्स में आप पूरे चैप्टर को समराइज में रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन चैप्टर के की पॉइंट्स बनने हैं, दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मैराथन्स हो गए कि मैम बैकलॉग बन गया है, हाफ ईयरली में मैराथन्स कर दो, हर चीज़ आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक ही बात है कि हमने 10th का जो एग्ज़ाम है उसमें बचाया है, 11th के साल में भी वी कैन एंड वी विल डू इट, इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से बचाएंगे। बस आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करूँगी आपके साइड से। मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम ये वीडियो ला के दो, वो टॉपिक पे ला के दो, मैं वो चीज़ आपके लिए हाजिर कर दूँगी, ठीक है। मैं हमेशा ही यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगी टू हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन। जुड़े हुए रहना मेरे साथ IG पे, तो आई थिंक आप हो ही अभी तक। उसके अलावा भी कमेंट सेक्शन में भी जो भी डिमांड है भाई तुम डिमांड करो, बस मैं आ जाऊँगी उसको लेके, ठीक है। और वन शॉट्स ऑलरेडी है, तो अगर पढ़ाई शुरू कर दी है जाओ। अगर ऐसा है ना कि आपने अभी तक स्ट्रीम डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि राइट नाउ अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, इंग्लिश तो होगा ही, इंग्लिश तो होगा ही, मतलब दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर एंटायर स्कूलिंग। तो इंग्लिश का पढ़ाई शुरू कर लो यार, है ना, क्या हर्ज है उस पर। With that note, signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. मिलते रहेंगे. Stay safe, stay hydrated. Take care of yourself. Bye bye guys. Lots of love.